ये शाम को मैंने जवे बनाए थे विहान के लिए, जब विहान ने रोटी नहीं खाई, बट विहान ने ये भी नहीं खाई। विहान ने एक मिठाई का पीस खा लिया, थोड़ी सी विहान ने किशमिश खा ली। तो ये मेथी लाए हैं पापा जी, धनिया ले आए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, भिंडी भी ले आए हैं। इसके अलावा पापा जी ये मैंने धो दिया था आपका थैला मशीन में। इसके अलावा प्याज है, ये देखिए मटर भी आ गए हैं, ये बाथुआ ले आए हैं। इसके अलावा थोड़ी सी गाजर लेकर आए हैं, मटर भी आ गए हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि उस दिन आपने हॉस्पिटल में जाके विहान का मेडिकल टेस्ट करवाया था, तो उसका क्या रिज़ल्ट आया था, आपने शेयर नहीं किया। तो देखिए मैं अभी आपको ना बता देती हूँ। एक्चुअली उस टाइम मेरे घर में काम चल रहा था, मिस्त्री भैया लगे हुए थे, तो इसीलिए मैं तसल्ली से आप लोगों से बात करना चाह रही थी। तो देखिए मैंने डॉक्टर सर से बार बार पूछा था कि सर क्यों झाग आ रहे हैं। मैंने KFT किडनी फंक्शन टेस्ट भी बच्चे का करवा लिया था। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में विहान का जो क्रेटिनाइन है वो 1.03 कुछ ऐसे आ रहा था, बाकी चीज़ें सारी नॉर्मल रेंज में थी। ये भी अब मैंने डॉक्टर सर से यही पूछा क्या इतना बच्चे का क्रेटिनाइन नॉर्मल होता है, तो सर बोलते हैं कि आप ना रिपोर्ट मत पढ़ा करो, बस जो डॉक्टर बोले उनकी बात फॉलो किया करो। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर ये बात हुई। उसके बाद सर को मैंने बार बार पूछा डॉक्टर सर को कि सर मेरे बच्चे के बाथरूम में झाग क्यों बन रहे हैं, बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे को आंसर नहीं मिला। तो डॉक्टर सर ने कहा कि क्या विहान को कोई इन्फेक्शन हुआ है। मैंने कहा UTI इन्फेक्शन तो नहीं है विहान को, उसका रिपोर्ट भी ठीक आई हुई है विहान की। तो सर बोलते आप ध्यान मत दो बस ना, ये बात बोली सर ने। तो फिर इसीलिए ना अब मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं जैसे बच्चा जैसे बाथरूम भी जाता है ना, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस चीज़ पे कि झाग बन रहे हैं, क्योंकि विहान की इससे ना मेरे ना हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। मैं डर जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना बाथरूम में झाग ही बनते थे, और वो ना जैसे उनके पथरी हुई थी, पथरी होने के बाद ना उनके बाथरूम में झाग बनने लग गए, और फिर बाथरूम में झाग बनने लगे, फिर उनमें सिर में दर्द होने लग गया, और भी दिक्कतें शुरू हो गई थी उनके। और उसके बाद जब वो डॉक्टर के गए टेस्ट करवाए, तो उसमें पता चला कि उनकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, किडनी की बीमारी है। फिर उनकी किडनी की बीमारी का ना जैसे 1 साल थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चला, कभी कहीं, तो उस इलाज के बाद फिर उनका पता चला एकदम से उनकी किडनी फेल हो गई। तो उनका तो प्रोटीन लीकेज बहुत ज़्यादा था, बाथरूम में 3+ था, और 3+ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से ना उनके साथ ये चीज़ हुई। तो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं डर जाती हूँ, मेरे हाथ पैर एकदम कांपने लग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि मेरे पास तो देखो बस मेरा बच्चा ही है, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मुझे ऐसे घबराहट होने लग जाती है कि अगर इसके भी ऐसे झाग क्यों बन रहे हैं। मैं डरती बहुत ज़्यादा हूँ अपने बच्चे को लेके। बस भगवान जी मेरे बच्चे को की रक्षा करे, उसे लंबी उम्र दे। इसीलिए बस मैं अभी ज़्यादा मैं गौर नहीं कर रही, क्योंकि मैं गौर करूँगी तो और मैं डरूँगी, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं फिर बिल्कुल ही। तो इसीलिए बस मैंने सोचा है कि बस मैं अपने कामों में लगी रहूँगी, क्योंकि मेरे को तो अपने फ़र्ज़ ही निभाने हैं, मेरे को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी है। हाँ, मैं विहान के लिए ये पक्का है कि एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि इससे ना मेरा बच्चा भी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा कि कल को कुछ भी दिक्कत आए, या हो सके तो मैं अपने लिए भी ले लूँगी, जैसे मेरा जिसमें मैं और मेरा बच्चा दोनों कवर्ड हो। कुछ इस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि मेडिकल बिल इतने महंगे आते हैं, इतने खर्चे होते हैं। अगर 4-5 दिन भी एडमिट रह जाओ ना हॉस्पिटल में, तो 40-50 हज़ार का बिल तो ऐसे ही बन जाता है। तो बहुत डर लगता है कि कल को हमारे पास पैसा ना हो तो हम एकदम से इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो बट सच बताऊं, मेडिकल इंश्योरेंस भी बहुत महंगे हैं। मेरे को था कि महीने का पैसे कटते रहे। कोई ऐसा इंश्योरेंस अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिसमें जैसे हर महीने 600-700 रुपये कटते रहे मेरे अकाउंट से। अब एक पूछा, वो इकट्ठे 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं साल के, कह रहे हैं इकट्ठे साल के भरो। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि इकट्ठा नहीं, अगर कोई मंथली हो तो ज़्यादा सही है। तो देखो कल रात को इतने बर्तन थे, तो सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन ही वॉश किए। हेलो एवरीवन, विहान को ट्यूशन से ले आई हूँ, 6:10 हो रखे हैं, और सीधा मैं आ गई हूँ इधर दुकान की तरफ, क्योंकि घर में अचार नहीं है। एक हरी मिर्च का अचार है जो कि मैं कम ही पसंद करती हूँ, और वो वाला अचार मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ मिक्स अचार, क्योंकि सुबह सुबह पराठे बनते हैं और अचार तो लेना पड़ेगा।
बस मिर्च का नहीं चाहिए। मिक्स और मैंगो। मिक्स और मैंगो दिखाना क्या कौन सी डिब्बी है। लूँगी तो मिक्स ही। टॉप फन टॉप ये अच्छा, ये आम का है और ये मिक्स है। मिक्स दे दो, मिक्स बढ़िया है। कितने के हुआ? 90 90 तो 90 रुपीज़ का है। अच्छा ठीक है, ले चलते हैं। घर आते ही मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू मेथी बथुए की सब्जी। सब्जी बनने लग रही है और मैंने ये गेहूं का आटा, ये गेहूं चने का आटा। घर में खाना ना मैं मम्मी से पूछ के बनाती हूँ रोज़ की। जैसे रात को सुबह मम्मी सुबह खाने में क्या बनाना है, मम्मी रात को खाने में क्या बनाना है, क्योंकि हम तो जो बनेगा वो खा लेंगे। पर मम्मी का मुंह का स्वाद ऐसा है ना, जो उनका दिल करे वो ही मैं बनाती हूँ। तो वो बोलते आलू मेथी की सब्ज़ी बना ले बथुए की। तो मैंने देखो ये मम्मी के लिए मैंने खाना परोसा था जिसमें 2 रोटी थी। अब मम्मी ने कल खा ली थी 2 रोटी ढंग से, क्योंकि मम्मी को अब जैसे जैसे शरीर में दवाइयाँ अंदर जा रही हैं ना, तो उससे ना मम्मी को भूख लग रही है। पहले तो बिल्कुल खाना पीना छोड़ गए थे, अब तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं खाना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सो के उठी हूँ, मुंह धोया है, फेस वॉश किया है। इसके बाद अभी देखो यहाँ मेरा सुबह का रूटीन रहता है। मैं अलमारी के पास, क्योंकि शीशा लगा हुआ है, यहाँ आ जाती हूँ और मैं ये 3 चीज़ें लगाऊंगी। पतंजलि का काजल लगाऊंगी, थोड़ा सा शेड इसका लगाऊंगी और फिर लिप बाम लगाऊंगी, क्योंकि सर्दियों में होठ फट जाते हैं। अब बताइए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। क्रीम तो मैं फेस पे नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। बस काजल और थोड़ा सा लिप ग्लोस लगा लेती हूँ, इतना ही होता है मेरा। कंघी करूँगी, दोपहर को करूँगी बाल कंघी, क्योंकि अभी मुझे सुबह का नाश्ते की तैयारी करनी है। पहले मैंने मम्मी गाजर काट दी, आलू गाजर की सब्जी बना देती हूँ अभी। तो ये रात को ही खाई थी मेथी, तो बच्चा भी नहीं खाता एक जैसी सब्जी रोज। तेल गरम हो गया, इसमें मैंने ऐड कर दिया हमारा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये देखिए आलू धो दिए थे अच्छे से। सुबह सुबह किशमिश खा रहा है। इधर एक तरफ मम्मी की चाय बना रही हूँ, इलायची और अदरक वाली, दूसरी तरफ दूध भी गर्म कर रही हूँ। बाकी ये तो करेले हैं मम्मी के, ध्यान ही नहीं रहा, इस साइड रखती मैंने। सब्जी भी आलू गाजर की बनके तैयार हो गई है, बाकी भाप में बन जाएगी। इस साइड दूध उबल गया हमारा, इस साइड हमारी चाय भी तैयार है। चलो निकालते हैं। आज तो मम्मी को भी कांच के गिलास में दे देंगे चाय। लो मम्मा, मम्मा आपकी चाय आ गई। जहाँ आप बोलोगे। और ये देखो आप, मम्मी ने लेटे लेटे ना चटनी बना दी, ये हरे धनिए की, और ये मेथी काट दी। मम्मी काटा मत करो आप मेथी, बस ना जैसे आपने साफ कर दी उतना ही बहुत है, क्योंकि धोने के बाद मैं काटती हूँ। आप काट लेते हो ना तो वो पानी में ना सारे इसके पोषक तत्व निकल जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन है। आपने सब जैसे मान लो एक पत्ता है, उसको काट दिया फिर हम धो रहे हैं, नहीं, इसको बस धो दो पहले पूरी, इसको फिर काटे जाते हैं। आप उल्टा करते हो,
पहले मैंने अब कहा था, हमेशा ना इनको धोने के बाद काटा जाता है ये, जैसे हरी सब्जियों को। हेलो एवरीवन, तो विहान को स्कूल छोड़ आई हूँ मैं। आप तसल्ली से आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। और देखिए, आप लोग फिर कहोगे कि मम्मी लेटे लेटे मेथी काट रही है, तू काम करवा रही है। मुझे पता है, जो मेरे को नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं ना, वो तो मेरी वीडियो में से कुछ ना कुछ ढूंढते ही हैं कि कुछ ऐसा मिले कि बात पकड़े। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर्स ने बोला है कि मम्मी को पूरा दिन लेटे नहीं रहना है, उनको चलना फिरना भी है, उनको बैठना भी है, उनको खड़े भी होना है। हाँ, मतलब एकदम से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे 1 घंटे के लिए बोला है, पूरे दिन में बैठना जरूरी है। तो मम्मी बोलते हैं कि मेरे से ना खाली बैठा नहीं जाता, बैठे बैठे क्या करें, कुछ मुझे पकड़ा दिया कर। तो मम्मी बोलते हैं मेरे को मेथी दे दिया कर, जैसे बैठे बैठे मैं मेथी साफ कर लूं। बाकी जैसे कपड़े धोने हैं, घर के काम सारा, प्रॉपर खाना बनाना, बर्तन का, साफ सफाई का, टोटली सारा काम मैं ही करती हूँ। बस मम्मी का अगर दिल करता है तो मम्मी मेरे को खुद बोल देते हैं मेरे को थोड़ी देर बैठना है, मुझे ना ये दे दे, आलू दे दे, बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला है मम्मी को कि बिस्तरा बिल्कुल नहीं पकड़ना है, इनको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करके थोड़ा चलना फिरना भी है, बिल्कुल बिस्तरा नहीं पकड़ना है, ये बात बोली है। बोले जितना चलो फिरोगे शुगर उतना ही कंट्रोल में आएगी। धीरे धीरे अगर जैसे जैसे मम्मी रिकवर हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत जैसे 10-15 मिनट पैदल भी चलेंगे, क्योंकि शुगर भी ना जितना एक्सरसाइज चलो फिरो ना उसी से ठीक रहती है। और विहान की बात है तो डॉक्टर ने बोला है कि देखो आप ना उस साइड ध्यान मत दो, बस यही बोला है, हम पे छोड़ दो, जो है हम देख रहे हैं। और यही बोला है कि ना अभी की जो रिपोर्ट थी विहान की, किडनी वाली रिपोर्ट, डॉक्टर ने बोला है कि ठीक है, अभी रिपोर्ट की टेंशन ना लो। और जो मतलब जैसे बाथरूम में जैसे झाग वगैरह बन रहे हैं तो मैं आगे भी ना जैसे टेस्ट करवाती रहूंगी। डॉक्टर बोलते हैं आप इस चीज पे ज्यादा गौर मत करो। और बस यूरिन का जैसे जैसे सैंपल ऐसे होता है ना, दूसरे डॉक्टर ने तो यही बोला मेरे को कि जैसे हर 3 महीने में विहान का ना खून की जांच होती है विहान की, तो एक जैसे ये वाली दूसरी जांच भी कर लिया करेंगे ताकि पता चल जाएगा। बाकी ये है कि अभी फिलहाल के लिए मेरे को ज्यादा ना पता है क्या, मैं घबरा बहुत ज्यादा जाती हूँ, मैं डर बहुत ज्यादा जाती हूँ, मेरे दिमाग में डर बैठा हुआ है। और फिर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना, मैं बहुत ज्यादा अंदर से डर जाती हूँ। मेरा उस दिन देखो मैं कितनी रो पड़ी बुरी तरीके से, और मैं इतनी खुद डरी हुई थी। तो अभी क्या है ना, मैं बस गौर नहीं कर रही हूँ, मैंने भगवान जी पे छोड़ दिया है। बस भगवान जी आप मेरे बच्चे को लंबी उम्र दो, मेरे बच्चे की रक्षा करो, और मेरा जो फर्ज है वो मैं निभाऊंगी। मैं बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर लूंगी। आप प्लीज मुझे कमेंट करके सजेस्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को समझ में एक चीज तो आ गई है कि आज के टाइम में ना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास नहीं है ना, तो बैठे बैठे आपका एकदम से 50,000 60,000 का खर्चा बैठ जाता है। तो कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए जिसमें ना हर महीने पैसे कटते हो। क्योंकि ये अभी एक पॉलिसी पता करी, वो तो सीधा 13,000 14,000 रुपए जमा करवा दो 1 साल के, फिर अगले साल जमा करवा देना, 2 साल के इकट्ठे करवा दो 28-30 हजार रुपए। तो वो देखिए एकदम से इतने पैसे नहीं आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जैसे हर महीने कटता रहे अकाउंट में से। जैसे किस्तें, जैसे हमारी बाइक की किस्तें कटती है, वैसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की भी किस्तें कटती रहे, कुछ इस तरीके का आप मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा। और जो आप बोल रहे थे कि आप आयुष्मान वाला ले लीजिए, वैसे ले लीजिए, तो मैं उनके उसमें एलिजिबल नहीं हूँ, मैं आयुष्मान कार्ड अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। इवन मैंने विडो पेंशन भी नहीं लेती हूँ जो सरकार की तरफ से मिलती है, क्योंकि मैं यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ, मेरे पास इनकम का सोर्स भी है, मेरे पास खुद का, चाहे छोटा ही सही, सस्ता सही, पर मेरे पास खुद का फ्लैट भी है। तो मैं सरकारी लाभ जो मिलते हैं ना, फायदे, उनका फायदा नहीं उठा सकती हूँ। समझते हो वो चीज की, हाँ बेमतलब ले लूँ, फायदा लूँ, क्योंकि अगर मैं एलिजिबल होंगी तभी मैं ले सकती हूँ। अदरवाइज मैं धक्के से ना, होता नहीं कि हाइड करके अपनी इनकम ना दिखा के ले लूँ हाँ बेनिफिट सरकार से, तो वो चीज मैं नहीं कर सकती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि प्राइवेट जो है कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बढ़िया है, जो मैं अपने बच्चे का कवर करवा सकूं, और हो पाया तो खुद का भी करवा लूंगी। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना, लोड्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।